जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान, एक जाना माना और विश्वसनीय नाम। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, कुछ समय पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उस एपिसोड पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए। वो एपिसोड था कि अगर आप किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं और आपको अचानक से शव यात्रा दिख जाती है या कोई डेड बॉडी दिख जाए तो उससे क्या अर्थ समझना चाहिए और शव यात्रा दिखने पर आपको क्या करना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, प्रणाम कर लेते हैं उस मृत व्यक्ति, मृत आत्मा के प्रति हमारी कृतज्ञता होती है कि हे ईश्वर, इसको, इस मृत आत्मा को शांति प्रदान करना। हम उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये हमारा एक जेस्चर होता है, ये मानवता के कारण भी हम लोग करते हैं। ऐसा हमारे हिंदू संस्कारों में, रीतियों में होता है। और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कार में हैं या बाइक चला रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। मन में उनके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं कि जो गया ईश्वर उनका भी कल्याण करे, उनके परिवार को इस परिस्थिति में सहन शक्ति प्रदान करे। इसी क्रम में आप लोगों के बहुत सारे वीडियोस, मेरे वीडियो पे कमेंट्स बहुत सारे आए, बहुत सारे ईमेल आए कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आप हमें ये भी बताइए कि मृत व्यक्ति के सामान का, उनकी वस्तुओं का क्या करना चाहिए। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं का, उनके सामान का किस प्रकार से आपको प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति चला गया, उसके पीछे जो उसकी चीजें रह गई हैं, उसके साथ आपका क्या व्यवहार, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। अपने प्रियजन की वस्तु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात उनकी वस्तुओं का क्या करना चाहिए, इस विषय में अधिकतर लोगों को बहुत ज्यादा भ्रम होता है। आज इसी विषय पर मैं प्रकाश डालूंगा। मृत व्यक्ति के परिवार वालों को उनकी वस्तुओं का क्या करना चाहिए। हम मृत व्यक्ति की वस्तुओं का कुछ भी करें, उससे उनकी उस वस्तु के प्रति आसक्ति घटनी चाहिए और मृत्यु के पश्चात आगे के जीवन में गति पाने के लिए लाभदायी होना चाहिए। मृत्यु के पश्चात जो भी व्यक्ति की चीजें हैं, वो पीछे जो रह जाती हैं, उनमें उस व्यक्ति के स्पंदन होते हैं, उनका उसके साथ भावना जुड़ी होती है, कनेक्शन होता है, वाइब्स होती हैं, जिसे हम वाइब्स कहते हैं। स्पंदन जो होता है वो वाइब्स जुड़ी होती हैं। मृत्यु के कारण वातावरण में मूलभूत सूक्ष्मतम घटक बढ़ जाते हैं। यदि उस व्यक्ति को कोई बीमारी रही होगी तो तमोगुण और भी तीव्र हो जाता है। और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु के पूर्व अनिष्ट शक्ति, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित उसका जीवन रहा हो अगर, तो उस कारण से कष्ट हो सकता है। अगर तो उस व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति को भी उस प्रकार के कष्ट का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति को उसकी वस्तुओं से आसक्ति छूटने के लिए उन वस्तुओं से प्रक्षेपित कष्टप्रद तामसिक स्पंदनों को नष्ट करने के लिए उसके परिवार वालों को कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। इससे कष्टप्रद स्पंदनों से स्वयं की आप रक्षा कर सकते हैं। यानी जो निगेटिव वाइब्स है, जो आपको प्रभावित कर सकती हैं व्यक्ति के जाने के बाद, उनकी चीजों से जो वाइब्स आ रही हैं, उससे आप खुद को कैसे बचाएं, इसको समझना बहुत जरूरी है। मृत्यु के पश्चात जब मृत व्यक्ति को अग्नि दी जाती है या अगर उसे दफनाया जा रहा है, तो ये सबसे उत्तम होता है कि उसकी जो विशेष चीजें हैं, कपड़े इत्यादि जो हैं, वो या तो अग्नि में डाल करके जला दिए जाएं या उसके साथ ही उनको दफना दिया जाए, क्योंकि कपड़ों पर तामसिक स्पंदनों का सबसे अधिक प्रभाव होता है। उस राख को समुद्र में या किसी जलाशय में आप विसर्जित कर सकते हैं। मृत व्यक्ति के कक्ष में विभूति मिश्रित तीर्थ के जल आपको छिड़कना चाहिए। इससे मृत्यु के समय उत्पन्न हुआ तमोगुण अल्प होने में सहायता मिलती है। यानी जो निगेटिविटी डेड बॉडी से निकलती है या उनके आखिरी समय में जो वहां निगेटिविटी कमरे में बनी है,
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बेड रिडन रह गया, शैया पर रह गया, 6 महीने रह गया, साल भर रह गया, तो उस एक साल में जो नकारात्मक ऊर्जा उस कमरे में बनी है रोग के कारण या तंत्र मंत्र भूत प्रेत या जो जिस भी प्रकार की समस्या रही हो, खासतौर पर रोग होता है ओल्ड एज पीपल के साथ, जो वृद्धावस्था वाले लोग हैं उनके साथ तो रोग ही सबसे बड़ी बीमारी होती है और 2-2 साल 5-5 साल लोग बेड पर होते हैं। तो जब उनका शवदाह आप कर देते हैं तो उस घर में तीर्थ मिश्रित जल को आपको छिड़काव करना चाहिए, जिससे उनके कमरे की उस जगह की शुद्धि हो सके और तमोगुण जो नेगेटिव एनर्जी वहां बन गई है उसको आप दूर कर सके। परिवार के सभी लोग जो है वो अपने गुरु का नाम ध्यान करें या भगवान महादेव शिव का, भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। यंत्र पर इस नाम जप को धीमे स्वर में मृत व्यक्ति के कक्ष में लगातार आप रख सकते हैं। नियमित रूप से 1 वर्ष तक ईश्वर का नाम भजन संकीर्तन करते रहने से पूरे परिसर की शुद्धि होती है और मृत व्यक्ति की सूक्ष्म देह को मृत्यु के पश्चात जीवन के लिए गति प्राप्त होती है। जिन वस्तु से मृत व्यक्ति को अधिक आसक्ति थी, यानी जिन चीजों से उनका बहुत ज्यादा लगाव था, उन वस्तुओं को किसी सत्पात्र आध्यात्मिक संस्थान को दान कर देना चाहिए। खासतौर पर किताबें इत्यादि अगर हैं जिससे उनको बहुत लगाव था, अब आप उनको तो नष्ट करेंगे नहीं, उनको तो जलाना नहीं चाहिए, उसका आप दान कर सकते हैं। जो योग्य व्यक्ति हो, पात्र व्यक्ति हो, जो उन चीजों का यूज करे। सदपात्र आध्यात्मिक संस्थान को दान करने से ईश्वर का संकल्प कार्यरत होता है। उन वस्तुओं में मृत व्यक्ति के जो स्पंदन होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और इससे उस व्यक्ति की सूक्ष्म देह को मृत्यु के पश्चात जीवन के लिए गति प्राप्त होती है। सत्पात्र को दान करने से पुण्य का संचय होता है, जिसका लाभ मृत व्यक्ति की सूक्ष्म देह को होता है। सत्पात्र का अर्थ ऐसी संस्था या ऐसे लोगों के जीवन से है जो आध्यात्मिक ध्येय को प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन करते रहते हैं लोगों का, उन्हीं को सत्पात्र कहा गया, यानी जो सही लोग हों, योग्य लोग हों। जिन वस्तु से मृत व्यक्ति को अधिक आसक्ति नहीं थी या जिन चीजों से बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, उन वस्तुओं का उपयोग परिवार के लोग 6 माह के पश्चात यानी 6 महीने के बाद कर सकते हैं। 6 माह के पश्चात नियमित नाम जप से उन वस्तुओं की शुद्धि हो जाती है। तो डेथ के 6 महीने तक तो उनकी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जुड़ाव उनसे होता है। जब आप घर की पूजा आराधना करते रहते हैं, नियमित रूप से मंत्र जाप, गुरु नाम स्मरण आपके घर में होता रहता है, तो जो भी अशुभ ऊर्जा बन गई है वो नष्ट हो जाती है। तो 6 महीने के बाद ऑन एन एवरेज, एक अमूमन बात कही गई है, ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण नहीं कि 6 महीने के बाद ही करना चाहिए। एक आम बोलचाल या आम धारणा में ये देखा गया है कि 6 महीने का गैप देना चाहिए, जिससे वो घर की ऊर्जा जो है शुद्ध हो जाए, उस व्यक्ति की आत्मा भी अपने स्थान तक, गंतव्य तक, मोक्ष तक पहुंच चुकी होती है। जो हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण इत्यादि में बताया गया है, 13 दिन का समय बताया गया व्यक्ति की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, इसीलिए 13 दिन की क्रिया हमारे यहाँ बताई जाती है। फिर भी 6 महीने मान के चलते, क्योंकि 3 पक्ष 45 दिन पर जो उनकी 3 पक्ष की आप क्रिया करते हैं, 45 दिन के बाद तक आप जो है 6 महीने मान करके चलिए कि आपको उनकी चीज़ों को प्रयोग में लेना चाहिए। घर में मृत व्यक्ति के बहुत ज़्यादा छाया चित्र नहीं रखने चाहिए, यानी फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा ना हो। बहुत सारे लोग बात करते हैं, मैंने कई बार घरों में लोगों के यहाँ मैं अक्सर विजिट करता रहता हूँ, हर घर में हर कमरे में उनके जो है वो डेड बॉडीज कोई किसी ना किसी की फ़ोटो रखी है, रिलेटिव्स की, जो नहीं है। तो मैं उनको समझाता हूँ, भाई आप उनको अपनी मेमोरीज में रखिए। घर में कोई एक फ़ोटो रखिए, आपके दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, एक फ़ोटो रखिए। आप हर कमरे में उनकी फ़ोटो लगा करके रखेंगे तो आप तो उन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे, उससे आप कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो उससे आपको उबरना भी है। ईश्वर आपको ये सहन शक्ति दे कि आप इतने बड़े नुकसान को झेल करके आगे बढ़ें। तो एक फ़ोटो रखना उचित समझ में आता है। हर घर में या पूजा स्थान में देवी देवताओं के साथ उनकी फ़ोटो रखना भी उचित नहीं है। फोटोज घर में रखने की से उनकी पिछले भूलोक के जीवन से और पिछले जन्म के परिजनों से आसक्ति बढ़ती है। वो कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो अपना कनेक्शन फील करते रहेंगे। इससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा आती है। कुछ उदाहरणों में मृत व्यक्ति भूलोक में उनके घर में अटक जाते हैं।
यदि मृत व्यक्ति ने मृत्यु के पूर्व कोई इच्छा प्रकट की हो तो उसका सम्मान करते हुए उसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यानी उनकी अगर कोई अंतिम इच्छा थी तो उसे आपको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना आपके जीवन में आपको बहुत लाभ दे सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के ईमेल्स भी आते हैं कि 2 साल हो गया मेरी माताजी का देहांत हुए, मैं अभी भी उनसे उबर नहीं पा रहा हूँ, मैं उसी में इन्वॉल्व हूँ। बहुत सारी महिलाएं ऐसा मेल हमें भेजती हैं, चिट्ठियाँ लिखती हैं। तो इन चीज़ों से आप जितना अपने को कनेक्ट फील करेंगे, आप अपना भविष्य जो है उतना खराब करेंगे। आप आगे के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, आप उन्हीं चीज़ों में अटक करके रह जाएंगे। तो देखिए, जो भी इस मृत्यु लोक में आया है, हमारी इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को मृत्यु लोक हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। तो जो भी इस मृत्यु लोक में आया है उसे इस सृष्टि के नियम का तो पालन करना ही है। चाहे वो भगवान विष्णु का अवतार राम स्वरूप रहा हो या कृष्ण स्वरूप में भगवान विष्णु आए हों, उनकी भी मृत्यु हुई, उनको भी जाना पड़ा। तो ये इस सृष्टि का नियम है। इससे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली भी नहीं बन जाना है कि आप इतने वीक हो जाए कि मेरे घर में तो डेथ हो गई, मेरा तो जीवन ही समाप्त हो गया। ऐसा नहीं होता, जीवन चलता रहता है। तो इन चीज़ों को बहुत समझ करके अगर आप यूज़ करेंगे तो ईश्वर आपको सहन शक्ति भी देगा, और जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में भी आपकी तरफ से ये हेल्प होगी, ये सहयोग होगा कि उनकी चीज़ों से उनका जो लगाव था वो टूटे, तब तो वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं तो सांसारिक चीज़ों में उनकी आत्मा जो है मरने के बावजूद भी अटकी रहेगी और भटकती रहेगी। तो उनको कैसे मोक्ष प्राप्त हो, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी और हमारा धर्म बनता है। इसी के लिए तमाम सारे अनुष्ठान बताए गए हैं, श्राद्ध और ये सब सारे कर्म बनाए गए हैं कि जिससे मृत आत्मा की मुक्ति हो सके और वो हमें आशीर्वाद दे करके ईश्वर के स्थान को, शिव सायुज्य जिसे हम लोग शास्त्रों में कहते हैं, कि भगवान शिव का कृपा, उनका साथ, उनका सानिध्य प्राप्त कर सके, वैकुंठ धाम को वो प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से हमारे कृत्य होने चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये आवश्यक जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि ईश्वर आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131, या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।